हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास जाएगी तो इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से ज़रूर रेजोनेट करेगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माता काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे तो बाकी की रीडिंग की डिटेल्स आपको वहीं पर ही मिल जाएंगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब करियर भी हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं या आप उनको करना चाहते हैं। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को पहले करते थे, फिर आपने बीच में थोड़ा-सा ब्रेक दे दिया, उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं करना चाहिए, तो आप ना कंसिस्टेंट नहीं है, आप डिसिप्लिन के साथ अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो भगवती माँ काली यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दे रही है और माँ आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हैं, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को पूरे डिसिप्लिन के साथ कर पाओ और आप अपनी लाइफ में माता की एनर्जी के साथ अलाइन हो पाओ। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में बेहतरीन चेंजेस होने हैं। जैसी लाइफ आपकी अभी है, ऐसी लाइफ आपकी हमेशा नहीं रहेगी। प्रेजेंटली जो भी मोमेंट है आपकी लाइफ में, जो भी अप एंड डाउन्स है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। कुछ समय के लिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया है ताकि आपको कुछ लाइफ के लेसन लर्न करने हैं। और अगर आपको ये सिचुएशन में नहीं डाला जाता तो आप वो लेसन को नहीं लर्न कर पाते। जैसे बच्चों को अगर आप सिर्फ प्यार प्यार बहुत प्यार से अगर हमेशा पेश आते रहेंगे, तो होता है ना कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर स्कूल जाने में भी नखरे करते हैं। तो कभी कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है माता पिता को, ताकि वो अपनी वर्थ को समझ पाए। तो यहाँ पर मुझे कलेक्टिव में पहले ही कार्ड से गाइडेंस आ रही है कि आप बहुत ओवर गिविंग एनर्जी के हैं, जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं। अभी तक आपकी एनर्जी ऐसी ही रही है कि मतलब आपसे किसी ने अगर मदद के लिए कही है तो आप देखेंगे नहीं कि उसको ज़रूरत है कि नहीं है। आप ये भी नहीं देखते हैं कि किसी ने अगर फाइनेंशियल हेल्प के लिए बोली, मनी के लिए बोला आपसे, तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपका काम कैसे चलेगा, कैसे आपकी चीज़ें होंगी, आप सीधे उनकी मदद कर दो। आप एक बहुत ही ओवर गिविंग एनर्जी में अभी तक रहते थे, तो इसको बोलते हैं कि आपकी यिन यान एनर्जी बैलेंस नहीं है। मतलब आपको नहीं पता कि कहाँ लॉजिक लगाना है, कहाँ इमोशंस के साथ सोचना है। तो आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, इसीलिए अब आपको लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई है ताकि आप चीज़ों के वर्थ को समझ पाओ, आप रियलिटी को समझ पाओ और आप अपनी खुद की वैल्यू भी कर पाओ। तो जब आप जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, इससे आप लेसन लर्न कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में ये सिचुएशन आपकी लाइफ से रिमूव कर दी जाएगी। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि नाम जप करिए, इनर वर्क करिए, परमात्मा से कनेक्ट होइए, ताकि आपके कर्मा रिलीज हो, आपकी एनर्जी में प्योरिफिकेशन हो, आपकी सोल प्योर हो और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल है वो आप खुद ही खत्म कर पाओ, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर सकते हो। वाओ! देखो, माँ कह रही है कि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर सकते हो और यहाँ पर आपको माँ बगलामुखी ब्लेसिंग्स दे रही है, विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक स्टैंड लेने की क्षमता आएगी। अगर आप कोई हाउसवाइफ इस रीडिंग को देख रहे हो या फिर कोई वर्किंग प्लेस पे जो भी लोग काम करते हैं, मेल फीमेल चाहे कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो हो सकता है आप थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं कि जैसे आपको अगर एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, एडिशनल बर्डन है, तो
आप ना मना नहीं कर पाते हो, आप नो नहीं बोल पाते हो, जिसको कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, आप वो अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और आपने हमेशा, अगर आप काम करते हैं तो फिर सिर्फ आपका पूरा फोकस काम पे रहेगा, फिर आप अपनी हेल्थ भूल जाओगे। और अगर आप मान लीजिए किसी की हेल्प भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप इतना ज्यादा उस जगह पर अपनी एनर्जी को देने लग जाते हो कि फिर सारी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और फिर पर्सनल लाइफ में आप अकेलापन महसूस करते हो, लोनली महसूस करते हो, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हो कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। तो इन्हीं सब एनर्जीज को बैलेंस किया जा रहा है। तो जो अभी तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो माँ बगुलामुखी की कृपा हो रही है आपके ऊपर, और माता रानी आपके लाइफ में बैलेंस बना रही हैं। और अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करते हो जो अपनी बातों से आपको हर्ट करते हैं, फिर चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपके ऑफिस के कलीग्स हो, आपके बॉस हो, या आपके नेबर हो, कोई भी ऐसे लोग जो कि आपको अपनी बातों से हर्ट करते हैं, तो अब माँ बगुलामुखी उनकी जो ये नेगेटिव एनर्जीज है उनसे आपको डिस्कनेक्ट कर रही हैं। और आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होने वाली है कि ऐसे लोग अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि माँ काली सिर्फ एक, कहते हैं ना कि एक लेवल तक ही देखती हैं कि उनका बच्चा तकलीफ में है। उसके बाद जब देखती है बहुत हो रहा है, तो माँ फिर कहती है कि अब मेरी बारी है जवाब देने की। तो माँ ने आपके जीवन की सारी बागडोर अब काली माँ ने अपने हाथ में संभाली है। और ऐसा बहुत कलेक्टिव में होगा कि आप लोगों को ना एक काली माँ की एनर्जी से एक अलग सी फीलिंग आएगी, जैसे ना अपनापन सा लगेगा, कि आपको लगेगा जैसे माँ अपनी तरफ खींच रही हैं आपको। तो आप ना, जो लोग इनफैक्ट कभी पूजा भी नहीं करते हैं ना, वो लोग भी पूजा पाठ करने के लिए, नाम जप करने के लिए, जैसे कि आपको मजबूर ही हो गए आप, इस तरीके से कुछ होगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैंने तो इससे पहले काली माता का, ना मेरे घर में किसी ने इतनी पूजा करी है। या ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, लेकिन ये जरूर है कि आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि मैं इतना स्पेशल सा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ माँ काली के लिए। ये इसीलिए हो रहा है कि माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है। माँ ने आपको और आपके फैमिली मेंबर को प्रोटेक्शन दी हुई है। एविल आई से, डेविल एनर्जी, ब्लैक मैजिक से अब माँ प्रोटेक्शन दे रही है, और माँ आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। तो इसीलिए आपको इतना स्पेशल, इतना यूनिक सा फीलिंग आ रहा है अभी। और मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं आज की रीडिंग में। देखो, यहाँ पर तो था ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच और ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी। इससे पहले ही गाइडेंस आई ना कि ब्लैक मैजिक, एविल एनर्जी, जो भी कुछ डेविल एनर्जी होती है, एविल आई होती है, सब चीज से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और माँ खुद आकर के उस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। तो ये तो डबल और ट्रिपल ही कंफर्मेशन आपको दी जा रही है कि आप में से जो भी लोग नाम जप, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप नाम जप नहीं करते हो, इनर वर्क नहीं करते हो, लेकिन आप ना अपने कर्मा पे ध्यान रखते हैं। देखो, सबसे क्या कहते हैं कि कर्म सबसे प्रधान होते हैं। अभी आपको नाम जप का भी समय नहीं मिल पा रहा है, अगर मान लीजिए मन ही नहीं लगता है, तो ठीक है, नहीं लगता है तो ये भी माँ का ही कुछ, माँ की ही कोई लीला है कि नाम जप में ही मन नहीं लग रहा है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने कर्मा पे फोकस कर सकते हैं, कि एट लीस्ट हम किसी दूसरे का बुरा ना करें, हम किसी का काम खराब करके अपना काम ना बनाएं। जो हमारे हक का है, जो हमारी मेहनत का है, हम उस पे ही अपना अधिकार दिखाएं। हम दूसरों की प्रॉपर्टी को, दूसरों की से हम लालच ना करें, दूसरों से अपना कंपैरिजन ना करें। हम क्या इस टाइप के कर्मा पे तो फोकस कर सकते हैं ना। तो क्योंकि एक्शन इज समथिंग कि आप हर दिन कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं तो कर्म ही नहीं करता। तो एटलीस्ट जब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अपने कर्मा पे फोकस कर लीजिए। जैसे ही आप अपने कर्मा पे फोकस करना शुरू कर लेते हैं, आप अपने एक्शन को पॉजिटिव करते हैं, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लग जाती हैं। आपकी वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी आने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे ना नाम जप में अपने आप ही मन लगने लग जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, वो माँ ही करवाएंगी आपसे। तो आपको अगर ऐसा किसी को डाउट था कि मैं, मेरा तो मन ही नहीं लगता है, हर जगह पे कहते हैं पूजा पाठ करो, नाम जप करो, मैं तो करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मन ही नहीं लगता, तो क्या करूं। तो लो, माँ इतना आपको क्या बोलूं मैं, इतना डिस्काउंट दे रही है, तो और कहाँ ही आपको इतनी साधारण माँ, इतनी भोली भाली माँ की चलो कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने कर्मा पे ही फोकस कर लो, इतना तो हर बच्चा कर सकता है ना। तो आप सिर्फ अपने कर्मा को प्योरीफाई करना चालू करिए। आपके जो इश्यूज हैं, चाहे एंगर का इशू हो, या फिर आप
आपके अंदर ग्रीडीनेस मतलब लालच आ जाती है, किसी के अंदर जैसा भी इशू हो, किसी को ईगो ही बहुत होता है, अहंकार बहुत होता है, तो अपने एक एक इशू को देखो और उसको रिलीज करो। इतना तो कर सकते हो ना। इतना करोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रिप्रोग्राम होने लग जाता है और आपकी जो सोल चाहती है ना वो आपसे फिर करवा लेगी। फिर आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करिए, अपने इश्यूज को रिलीज करिए। आपसे माँ ऑलरेडी कनेक्ट है, माँ की एनर्जी आपसे ऑलरेडी कनेक्ट है, तो माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है ब्यूटी की। तो ब्यूटी की कैसे, आपकी सोल भी प्योरीफाई होगी, इनर आउटर ब्यूटी दोनों। आपको सोल प्योरिफिकेशन भी होगी और आपका जो फेस है, आपका मतलब जो ऑरा है, वो एक मुझे जैसे लगता है कि जैसे डिवाइन ग्लो होता है ना, वो आपके फेस पे आएगा। आप इस चीज को महसूस करेंगे कि आप बहुत अच्छे से, आपको खुद की केयर करने का मन करेगा और कोई बोले ना बोले ना, आपको खुद की अपनी ही तारीफ करने का मन करेगा। जैसे ना आपका दिल बोलेगा कि अरे आज मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, कुछ अलग सा ही हो रहा है, मैं समय के साथ यंग होता जा रहा हूँ, सबकी एज बढ़ती है तो मैं तो यंग होता जा रहा हूँ। या आप किसी भी एज में हो, एज इज जस्ट अ नंबर, 40 50 60, आप अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं आंकेंगे ना, माँ आपको उस एनर्जी में लेके आ रही है। तो भाई काली माँ का बच्चा है तो किसी से कम नहीं होगा, माँ के बच्चे हमेशा सेलिब्रिटी ही होते हैं। तो ना अभी तक जो आप खुद को समझ नहीं पा रहे थे, आप खुद को औरों से कम समझ रहे थे, या आपको लगता था कि सब बेटर है, मैं ही कहीं कम हूँ क्या, कि मेरे साथ चीजें खराब हो रही हैं, तो माँ अब आपको इतनी हाई वाइब्रेशन में लेके जा रही हैं कि आप खुद को, अपने आप को ही बहुत बेस्ट महसूस करेंगे, क्योंकि आपको आपके बेस्ट वर्जन में लाया जा रहा है। तो जो अपने लिए आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो माता रानी आपके लिए कर रही हैं। तो आइए कुछ और कार्ड से भी देखते हैं कि भगवती माँ काली शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। थोड़ा सा खुद को प्यार करिए और थोड़ा सा खुद को, कहते हैं ना कि आप खुद को लेट गो करिए। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध करके रखा हुआ है, जैसे कि मतलब आपको लगता है कि लाइफ में अब सब कुछ रुक सा गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत उदास सी लाइफ है। और आप इस तरीके के एनर्जी के, मुझे यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं कि आप ना बहुत ही ज्यादा डल एनर्जी में होते जा रहे हैं। तो माँ यहाँ आपको ये बोल रही है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड करिए। अगर आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत ग्रीनरी नहीं है, आप एनिमल्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, तो ठीक है, अभी तो यूट्यूब है अपने पास में, तो यूट्यूब में आप कोई ऐसा नेचुरल सा, नेचर से जुड़ा हुआ, चाहे बारिश का हो गया या फिर कोई बहुत अच्छा सा म्यूजिक जो सूदिंग सा होता है ना, जो नेचर से कनेक्ट करता है, आप समझ पा रहे होंगे, उस टाइप का कोई म्यूजिक सुन करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके अगर शहर में चिड़ियाघर है, जू है, तो हफ्ते में एक बार जरूर जाया करिए। ट्रस्ट मी, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आप बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाएंगे। वहाँ एनिमल्स के बीच में ना अपने आप को, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, सिर्फ घूमने के लिए मत जाइए, उनको देखिए, उनकी सादगी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे आप पाएंगे कि हील होने लग जाएगा। बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, माँ आपकी लाइफ में है, महादेव सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और सेल्फ वर्थ को समझिए अपने। देखो, मैंने ये मैसेज नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले रीडिंग में गाइडेंस आई थी कि आपको आपकी पावर में लाया जा रहा है, बेस्ट वर्जन आपको बनाया जा रहा है। और देखो यहाँ पर ये चीज लिखी भी है कि एक्नॉलेज योर सेल्फ वर्थ। तो आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, आपको कभी भी किसी से भी खुद को कम नहीं आंकना है। और आप अगर अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो माँ अब आपकी सहायता कर रही हैं, और माँ ने आपको परेशान भी देखा है, माँ ने आपको लड़ते हुए भी देखा है। लड़ते हुए का मतलब जिंदगी से, हालात से लड़ते हुए भी देखा है। तो अब माँ स्वयं ही आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके जीवन में आ रही हैं। तो ये लड़ाई वैसी नहीं है जैसे दो लोग आपस में लड़ते हैं, ये लड़ाई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच की है, डेविल एनर्जी और डिवाइन एनर्जी की है, जिसमें भगवती माँ काली आपके अंदर की सारी डेविल एनर्जी को अब खत्म कर रही हैं। तो आप अब खुद में भी डिवाइन का अनुभव करेंगे, शिव शक्ति का अनुभव आप अपने अंदर करेंगे। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, जो कि पहले ही बोला जा चुका है। तो यस, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। ये सिचुएशन आपको 360 डिग्री पे
प्रेजेंटली जब भी आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, उस टाइम से लेकर के आप अनुभव करेंगे कि आपकी लाइफ में अभी की जो सिचुएशन है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रही है, और आने वाले समय में जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ से ठीक हो जाएगी तो आप इस पल को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो अभी का प्रेजेंट समय आपको सिखा करके जा रहा है ना, इससे पहले ना आपने कभी वैसा देखा है और ना आगे तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा होगा। धन की समस्या भी दूर होगी, और मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन का नाम ही नहीं लूंगी, क्योंकि ये पहले के 3 कार्ड इतने पावरफुल और स्ट्रांग आ गए हैं ना, कि ये 3 कार्ड की एनर्जी है कि चाहे मनी हो, करियर हो, आपके लाइफ में रिश्ता हो, आपके लाइफ में आपकी शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज है, आपके जो भी इश्यूज है वो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए जाएंगे। तो आप अभी इस समय बहुत ही ज्यादा एक हेवी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो कैटरपिलर को भी बटरफ्लाई बनने में पेन होता है, और आपको पता है अगर कैटरपिलर से बटरफ्लाई का जो फेज होता है ना, तो अगर आप उसको टच कर दो तो वो बटरफ्लाई वहीं पे खत्म हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस समय पर आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, इसमें अगर आपको जरूरत से ज्यादा प्यार और हीलिंग दे दी जाएगी तो फिर आपका ये जो ग्रोथ है ना, ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, ये यहीं की यहीं रुक जाएगी, इसमें पॉज लग जाएगा। तो इसीलिए आपको इस समय माँ आपके साथ है, ऊर्जा के स्तर पर आपको माँ ने संभाला है, लेकिन आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि कोई हाथ पकड़ के थामने वाला नहीं है, पर माँ आपको देख रही है, वो गिरने नहीं देंगी, पर वो आपको अब अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रही है। होता है ना कि बच्चा चलते चलते गिरता है, माँ बाप उसको उठा लेते हैं, जाके उठा लेते हैं, तो बच्चे की एक डिपेंडेंसी बन जाती है कि चलो गिरूंगा तो मम्मी पापा आके संभाल ही लेंगे। लेकिन कुछ माँ बाप को आपने कभी देखा है ना कि बच्चा गिरा है तो वो उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम उठो, तुम उठो, तुम उसको गाइड करते हैं कि कैसे कैसे करके उठना है। तो आपके जीवन में इस समय आपको अकेला इसीलिए महसूस हो रहा होगा, या अकेला इसीलिए किया गया है ताकि अब जो आप गिरे हो ना, तो आप खुद से उठो। इससे पहले तो आपको बहुत बार संभाला गया है, तो हुआ क्या, आपके अंदर को डिपेंडेंसी की आदत आ गई। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने बहुत बार संभाला आपको, लेकिन फिर आपने उससे लेसन नहीं लर्न किया, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल का दौर आपके जीवन में डाला गया है, ताकि आप खुद से उठना सीखो, आप हालातों से लड़ना सीखो, संघर्ष करना सीखो, और आप एक मतलब जो एक चमकता हुआ हीरा होता है ना, तो हीरा तो कोयले की खान से ही निकलता है, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। तो आप अपने अंदर की बुराई का नाश करके अपने अंदर की अच्छाई को निखार पाओ, उस पावर को आप अपने अंदर की पहचानो, इसीलिए ये समय आपके जीवन में लाया गया है। वापस से रिपीट करूंगी, टेम्पररी सिचुएशन है, इसको लेकर के बहुत ओ वाह, इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था आपको राइट अवे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव शक्ति। मैं इस समय अपनी ही एनर्जी को, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, ये आप लोग बहुत डिवाइन सोल है। आपको पता है जो मैं आप लोगों को यहाँ समझ पा रही हूँ ना, वो आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल सोल है। मैंने कैटरपिलर टू बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया था, और कार्ड आपके सामने है। कैन यू सी द कार्ड? ये अब तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप ये पूरी डेक देखो। इसमें बटरफ्लाई का सिर्फ एक ही कार्ड है, सारे कार्ड्स नहीं है। ये 78 कार्ड्स हैं इस डेक में, और स्पेशली कौन सा कार्ड आया है और कौन सी एग्जाम्पल माँ ने मुझसे दिलवाया है। मैं तो कोई एग्जाम्पल क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है और कार्ड क्या आया है, अब आप खुद ही समझो कि ये रीडिंग गाइडेंस आपके लिए है और आप कितने पावरफुल हैं। तो ये चीज है आपके साथ, आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चेंजेस आने वाले हैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आने की जरूरत है, और आपको थोड़ा सा सरेंडर करने की जरूरत है। सरेंडर थोड़ा नहीं, आप पूरी की पूरी कंप्लीट लाइफ एक बारी माँ को सरेंडर करके देखो। विश्वास मानो, कुछ भी ऐसा नहीं है। इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में भी आई एम होता है, फिर पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने का सामर्थ्य रखते हैं महादेव। असंभव को भी संभव कर देंगे महादेव। आप उन पे भरोसा करके तो देखो, आप उनको सरेंडर करके तो देखो। आई कांट बिलीव, अब आई कांट टेल यू कि ये कार्ड की एनर्जी कितनी स्ट्रांग मुझे फील हो रही है। और ये जो बटरफ्लाई है, इसको देख करके जो आप महसूस कर पा रहे हो, यही आपका भविष्य है। ऐसे ही आपको माँ एक दिन निखारेंगी, और ये रीडिंग को कहीं सेव करके ना मुझे कमेंट करोगे आप, ये मेरी गारंटी है।
आपको आपकी डेस्टिनी पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है, मुझे आपकी डेस्टिनी पे भरोसा है। ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, यस, लेकिन इनर वर्क आपको करना है। अपना जो भी आपका सोल, आई मीन जो भी आपका, जैसे मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ, आप जिस भी तरीके से परमात्मा से जुड़ते हो ना, वो अपना काम आपको खुद ही करना है। बाकी सारी चीजें माँ करती चली जाएंगी। विश्वास करो, सरेंडर करो, आप खुद पाओगे कि आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेजर चेंजेस आने लग जाएंगे। सेल्फ लव की एनर्जी में आपको यहाँ आने की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। तो इस समय के लिए सारी टेंशन, चिंता, परेशानी को त्याग दो। माँ से कह दो कि ये सब कुछ आपका है, जब मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, मेरा जीवन आपका है, तो भला परेशानी मेरी कैसे हो सकती है? ये परेशानियां भी आपकी ही है, इसे कैसे खत्म करना है आप जानो, आप मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे तो मेरा कुछ भी नहीं पता। आप ऐसे करके माँ को सरेंडर करो, आप पाओगे कि कुछ ही महीनों में आपकी ऊर्जा में बदलाव आने लग जाएगा, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है, वैसे वैसे आपकी प्रेजेंट जो 3D लाइफ होती है, मैट्रिक्स लाइफ होती है, वो भी चेंज होने लग जाती है। पर यस, मैं एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि सबसे पहले एनर्जी लेवल पे चीजें चेंज होती हैं, जो कि हमें दिखती नहीं है, पर हमें महसूस होने लग जाता है कि हाँ, अब बदलाव आना होएगा, कुछ ना कुछ तो है मेरी लाइफ में, अच्छा होगा। तो एनर्जी लेवल पे पहले चीज अच्छी होंगी, उसके बाद 3D में चीजें मैनिफेस्ट होंगी। तो इसके लिए मतलब पैनिक मत हो, ऐसे अपना पेशेंस मत खोना कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सिर्फ अच्छा महसूस ही तो हो रहा है। तो भाई, जो पहले अच्छा नहीं महसूस होता था, तो अभी अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीज होनी है। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना, पैनिक मत होना। ट्रस्ट मी, आप अपनी डिजायर्ड लाइफ, आप अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ, जो भी कुछ आपने सोचा है ना, आप सिर्फ एक फ्लावर चाह रहे हो अपने लाइफ में, महादेव ने पूरा का पूरा गार्डन ही आपके लिए सजा के रखा है। खाली भरोसा करके रखो, चीजें बहुत अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। तो ये थी आज के लिए, मुझे तो गाइडेंस तो खाली सेल्फ लव की ही मिली है, बाकी तो ब्लेसिंग्स तो आज आप लोगों ने भर भर के, मतलब झोलियां ही छोटी पड़ी हैं, जो भी ये रीडिंग को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और चाहे जब भी, ऐसा नहीं है कि मैं जब भी अपलोड करूं, क्योंकि मैं टाइमलेस रीडिंग बोल करके ही करती हूँ। तो जब भी ये रीडिंग आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, तो उसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। तो दिस कार्ड हैज स्टोलन माई हार्ट, ये कार्ड तो आज मेरा दिल ही लेके चला गया। तो यस, और आपको हाँ, बटरफ्लाई दिखती भी होंगी, एंजल नंबर भी दिखते होंगे, तो ये सारे साइन है कि आपके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो बस एनर्जी को क्लेम करो, भरोसा करो खुद पे, भरोसा करो महादेव माँ काली पे, और खुद से करो बहुत सारा प्यार, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो आज रीडिंग में भी आ गया। तो अपना रखो बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।